आप लोगों का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। हम अभी पिछले दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं आईसीएससी लोम्बार्ड का हेल्थ एलिवेट प्लान। एक वीडियो में मैंने इसको ब्रीफ में डिस्कस किया है, एक वीडियो में मैंने इसको पूरी कंप्लीटली पॉलिसी को इन डेप्थ में डिस्कस किया है। ये वीडियो है स्पेशली डिस्कशन के लिए कि इसके अंदर पॉलिसी में क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं जो बिल्ट इन है पॉलिसी के अंदर। वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी पॉलिसी के बारे में। इंट्रोडक्शन के लिए मेरा नाम हितेश सिंगला है। मैं सर्टिफाइड चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर हूँ। 9-10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और हर बार मेरी वीडियोस किसी न किसी प्रोडक्ट या किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को लेकर रिलेटेड रहती हैं। इस बार हम प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्पेसिफाइड एक्सक्लूडेड डिजीज़ की बात करेंगे सबसे पहले। स्पेसिफाइड एक्सक्लूडेड डिजीजेज वेटिंग पीरियड के अंदर आती हैं। पॉलिसी के अंदर ये 24 महीने के लिए कवर नहीं होंगी, यानी कि ये जो डिजीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इनको 24 महीने के लिए पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है। अगर आपने पॉलिसी अभी स्टार्ट की है और अगर पॉलिसी पोर्ट होकर आई है या आपका कॉन्टिन्यूअल बेनिफिट है पिछली पॉलिसीज़ के, तो ये सब कुछ कवर होगा। अनटिल अनलेस किसी ना किसी वजह से पॉलिसी ने उसको आपकी कवरेज से बाहर रखा है। सबसे पहले आएगा ट्यूमर्स। ट्यूमर्स में किसी भी तरीके की सर्जरी, इंटरनल या एक्सटर्नल ट्यूमर्स की, सिस्ट, नोड्यूल्स, पॉलीएप्स, जो कि इंक्लूडिंग ब्रेस्ट लम्प्स, जो कि मेलिग्नेंट नहीं है, जो बिनाई ऑर्डर के हैं, जहाँ पे कोई गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहेंगे जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं। जेनिटो यूरिनरी डिसऑर्डर्स रहेंगे, यानी कि स्टोन्स हो गए यूरिनरी सिस्टम में, बिनाई प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी होगी, हर्निया रहा किसी भी तरीके का, हाइड्रोसेल रहा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हो गए स्टोन्स बाइलरी सिस्टम के अंदर, फीजर्स हो गया इनस के अंदर, हेमोरॉइड्स हो गए, गैस्ट्रिक या ड्यूडोनल अल्सर्स रहा। तो ये सब कुछ कवर नहीं रहने वाला है पहले 2 साल के लिए। ईएनटी सर्जरी, अगर किसी भी तरीके की ईयर की या टॉन्सिल्स हैं किसी को, पैरानेजल साइनसेस है, तो ये सब कुछ कवर नहीं होगा। आई में कैटरैक्ट पॉलिसी कवर नहीं करेगी पहले 24 महीने के लिए। ऑर्थो और स्पाइन में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो गई किसी तरीके की, अंडर अनलेस एक्सीडेंट के कारण ये सर्जरी अंडरटेक करनी पड़ रही है या हो रही है। गाउट हो गया, नॉन इफेक्टिव अर्थराइटिस हो गया, डिस्क की स्पाइन डिजीजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, जहाँ पे जहाँ पे भी और डिजीज एक्सीडेंट के कारण नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन उसको छोड़ के बाकी सब जगह पे यहाँ पे हमारा वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। मिसलेनियस में रह गया सर्जरी ऑफ वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज अल्सर्स हो गया, डायलिसिस रिक्वायर्ड फॉर क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया, किसी तरीके की स्किल एलिमेंट हो गई। अब आते हैं स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स के ऊपर। एक्सटेंडेड एक्सक्लूजन जो पॉलिसी के अंदर है, ये एक्सटेंडेड एक्सक्लूजन्स हर पॉलिसी के अंदर रहती हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी हर पॉलिसी में। सबसे पहला है इन्वेस्टिगेशन एंड इवेल्यूएशन। किसी भी तरीके का अगर आपको डायग्नोस्टिक या इवेल्यूएशन पर्पस के लिए एडमिशन लिया है, तो उसको कवर नहीं किया जाएगा। जहाँ पे ऐसा कोई डायग्नोस्टिक एक्सपेंस किया गया है जिस जो कि ट्रीटमेंट या से रिलेटेड नहीं है, किसी कोई भी उसके बाद डायग्नोसिस के बाद कोई ट्रीटमेंट लिया गया है और ये डायग्नोस्टिक उस ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर नहीं लिया गया था, तो उसको कवर नहीं किया जाएगा। रेस्ट क्योर, रिहेबिलिटेशन एंड रेस्पाइट केयर, किसी भी तरीके का एक्सपेंस जो इसलिए किया गया कि आप वहाँ पे बेड रेस्ट के लिए गए थे या फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है वहाँ पे, तो उसको भी कवर नहीं किया जाएगा। जैसे कि कस्टोडियल केयर एट होम हो गया, यानी कि घर पे नर्सिंग फैसिलिटी दी गई है, किसी को हेल्प आउट करने के लिए, बेदिंग, ड्रेसिंग या मूविंग आउट के लिए, तो असिस्टेंट, वो नॉन स्किल्ड पर्सन, इस तरीके की सर्विसेज को पे नहीं किया जाएगा। किसी तरीके की सर्विसेज जहाँ पे टर्मिनली इल है बंदा, टर्मिनली इल मतलब ये है कि उनकी कुछ महीनों के अंदर डेथ हो सकती है, तो वहाँ पे उनकी फिजिकल इमोशनल नीड्स को या स्पिरिचुअल नीड्स के लिए कुछ रेस्पाइट केयर सेंटर या रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप
इंश्योर्ड पर्सन गया है तो उसको कवर नहीं किया जाएगा। ओबेसिटी या मोटापे की सर्जरी जो है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा अगर अगर अनटिल अनलेस ये फॉलोइंग जो कंडीशंस हैं जो इन्होंने दी हैं, 4 कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं, अगर उन वो फॉलो हो रही हैं तो ओबेसिटी को कवर किया जाएगा। पहला है कि सर्जरी डॉक्टर के द्वारा एडवाइस की गई होनी चाहिए। दूसरा है सर्जरी प्रोसीजर कंडक्ट हो रही है वो क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स के साथ को सपोर्ट करनी चाहिए। थर्ड है 18 साल से ऊपर का जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी अगर एज होगी तभी ये सर्जरी की जाएगी। फोर्थ पॉइंट बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर है। बॉडी मास इंडेक्स उसका 40 से ऊपर होना चाहिए पहली कंडीशन, या फिर अगर वो 35 से ऊपर भी है बट उसके साथ कुछ कोमॉर्बिडिटीज अटैच्ड है, जैसे कि ओबेसिटी रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, सीवियर स्लीप एपनिया हो सकता है, अनकंट्रोल डायबिटीज टू टाइप 2 की हो सकती है। अगर ये कोमॉर्बिडिटीज उसको हो रही है साथ में तो वो 35 साल के साथ उसमें वो कर सकता है। जेंडर चेंज ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस जो है रिलेटेड टू ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सर्जिकल मैनेजमेंट टू चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी टू दोज ऑफ ऑपोजिट सेक्स, तो यहाँ पे भी पॉलिसी इसको कवर नहीं करेगी। कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी जो है इसको भी पॉलिसी कवर नहीं करेगी, ये भी एक्सक्लूडेड है। कॉस्मेटिक सर्जरी किसी भी तरीके की, आप अपीयरेंस चेंज कराना चाह रहा है कोई इंश्योर्ड पर्सन या कुछ भी करना चाह रहा है, रिकन्स्ट्रक्शन कराना चाह रहा है, बट अगर ये किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी बर्न्स के कारण या कैंसर के कारण कोई भी ये ट्रीटमेंट लिया जाता है जहाँ पे ये कोई पार्ट को रिमूव करना पड़ा है या इमीडिएट हेल्थ रिस्क वो फॉर्म कर रहा है, तो कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी को इंक्लूड किया जाएगा, बट उसको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफाई करेगा। हजार्डियस या एडवेंचर स्पोर्ट्स में अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके कारण कोई भी एक्सीडेंट होता है, जैसे कि पैरा जंपिंग कोई कर रहा है, रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, माउंटेनियरिंग कर रहा है, राफ्टिंग कर रहा है, तो इन इन सब चीज़ों के कारण अगर कोई भी एक्टिविटी के कारण कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो उसका जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है वो कंपनी पे नहीं करेगी। ब्रीच ऑफ लॉ, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट जो कि पर्सन ने कोई ब्रीच ऑफ लॉ या क्रिमिनल इंटेंट के साथ कुछ काम करने की कोशिश की थी इंश्योर्ड पर्सन ने और उसके कारण कुछ डैमेज हुआ है उसको, तो वहाँ पे भी ब्रीच ऑफ लॉ का क्लॉज लग जाएगा और पॉलिसी पे आउट नहीं करेगी। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स एक्सपेंसेस इनकर टू ट्रीटमेंट इन, कुछ ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और वेबसाइट में कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स का नाम कंपनी प्रोवाइड करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जहाँ पे अगर कोई पॉलिसी होल्डर एडमिट होता है या इंश्योर्ड पर्सन एडमिट होता है तो उसका खर्चा भी ये नहीं देंगे, बट अगर बिल्कुल ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन या फिर एक्सीडेंट के केस में पर्सन वहाँ पे पहुँचा है तो जब तक वहाँ पे वो स्टेबलाइज हो जाएगा तब तक वो उसका खर्चा पॉलिसी पे करेगी, बट स्टेबलाइजेशन के बाद उसको दूसरे हॉस्पिटल में मूव करना पड़ेगा। मैटरनिटी ट्रीटमेंट जो कि चाइल्ड बर्थ की या कॉम्प्लिकेशन है या सिजेरियन सेक्शन है, उसको पॉलिसी कवर नहीं करेगी अनटिल अनलेस आपने मैटरनिटी प्लान लिया गया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैंने पहले बताया था कि वो आईपीडी का पार्ट कवर हो जाती है। कोई मिसकैरेज होता है या फिर लॉफुल मेडिकल टर्मिनेशन है, ये नॉर्मल बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं फॉर्म होगी, बट अगर आपने एक ऑप्शनल मेडिकल मैटरनिटी बेनिफिट लिया है तो ये कवर किया जाएगा। रिफ्रैक्टिव एरर इंडेक्स को अगर करेक्ट कराने के लिए ऑपरेशन किया गया है जहाँ पे रिफ्रैक्टिव एरर 7.5 डायट्रोप से नीचे है, 7.5 डायट्रोप से नीचे है, तो उसको कवर नहीं किया जाएगा। कोई भी अनप्रूवन ट्रीटमेंट जो कि अभी तक मेडिकल रिकॉर्ड्स में प्रूवन नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन में प्रूव नहीं है या इफेक्टिवनेस उसकी क्लियर नहीं हुई है, उसको भी पॉलिसी कवर नहीं करेगी। स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी की बात करें तो उसको भी पॉलिसी से एक्सक्लूड किया गया है। किसी तरीके के भी कॉन्ट्रासेप्शन या स्टेरिलाइजेशन, कोई भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव सर्विसेज इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर कोई यूज़ करता है, एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे आईवीएफ हो गया, और भी 3-4 टेक्नोलॉजीज हैं, ZIFT, GIFT, इन सबको भी पॉलिसी कवर नहीं करती है।
जेस्टेशनल सरोगेसी को भी पॉलिसी कवर नहीं करेगी, रिवर्सल ऑफ स्टेरिलाइजेशन को भी कवर नहीं करेगी। बट यहाँ पे हम हमारे को याद होगा कि पॉलिसी के अंदर हमने कहा था कि इन हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ oocyte डोनर को पॉलिसी कवर करेगी। तो जो कुछ भी उसके साथ रिलेटेड रहेगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए कुछ भी प्रोसीजर रहेंगे तो वो तो वो इंक्लूड हो जाएंगे पॉलिसी के अंदर। वैसे ही सरोगेसी, जेस्टेशनल सरोगेसी अगर सरोगेट मदर का पार्ट उनकी हॉस्पिटलाइजेशन का पार्ट फॉर्म करती है सरोगेट मदर का, तो भी उसको कवर किया जाएगा। अल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट, ड्रग या सब्सटेंस अब्यूज यानी कोई भी एडिक्टिव कंडीशन या उसके कारण कुछ भी अगर पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है उसको पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है। किसी भी इंश्योर्ड पर्सन ने हेल्थ हाइड्रोज, नेचर क्लिनिक्स या स्पास ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट जो कि हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं, उनको उसके अंदर कुछ अपना ट्रीटमेंट कराने की कोशिश है तो उसको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा क्लेम के लिए। किसी तरीके का भी डाइटरी सप्लीमेंट आप परचेज कर रहे हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी परचेज हो सकता है, वाइटामिन या मिनरल्स तक उसको लिमिट नहीं किया जाएगा। बट कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है उसको उसको अगर आप खरीद के यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी पॉलिसी कवर नहीं करेगी। कुछ स्पेसिफिक्स एक्सक्लूजन जो पॉलिसी के साथ ही हैं। पिछले हमने स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स की बात की थी जो हर पॉलिसी का पार्ट हो सकते हैं। हम स्पेसिफिक एक्सक्लूजन की बात करते हैं। सर्कमसिजन को पॉलिसी सर्कमसिजन अगर कोई कराने जा रहा है तो अनटिल अनलेस एक्सीडेंट के कारण उसको करना पड़ रहा है या कुछ मेडिकली कहीं पे उसको करना पड़ रहा है तो उसको पॉलिसी कवर करेगी, बट वैसे उसको एक्सक्लूडेड रखेगी। कोई भी स्क्रीनिंग या काउंसलिंग या ट्रीटमेंट लिया गया है जो कि एक्सटर्नल बर्थ डिफेक्ट या एक्सटर्नल कंजेनिटल इलनेस या डिफेक्ट के कारण, यानी कि बचपन से ही जिस कोई भी डिफेक्ट्स हैं एक इंश्योर्ड को, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लिया गया उसको पॉलिसी कवर नहीं करेगी। किसी तरीके के भी प्रोस्थेटिक या करेक्टिव डिवाइसेस जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस है, क्रचेस हो गए, व्हील चेयर्स हो गई, स्लीप एपनिया के लिए अगर कुछ है या कुछ कॉचलर इम्प्लांट्स यूज़ किए गए हैं जो कि नेसेसिटेट किए गए अनटिल अनलेस एक्सीडेंट या बाकी सब चीज़ों के लिए यूज़ करने पड़ रहे हो तब तो ये पॉलिसी उसको कवर नहीं करेगी। कोई भी ट्रीटमेंट जो इंडिया से बाहर लिया गया है अनटिल अनलेस आपने इसको वर्ल्ड वाइड कवरेज के अंडर आपने राइडर लेकर लिया था तो उसको कवर करेगी। न्यूक्लियर या केमिकल बायोलॉजिकल वेपन अटैक अगर हो रहा है उसके कारण कुछ भी लॉस हो रहा है पर्सन का, न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हुए हैं उसके कुछ वेस्ट या न्यूक्लियर फ्यूल की इमिशन डिस्चार्ज रिलीज से कोई भी इलनेस हो रही है या रेडियो एक्टिविटी उसके कारण कोई इलनेस हो रही है तो उसको पॉलिसी कवर नहीं करनी। किसी तरीके का केमिकल अटैक या वेपन अटैक हुआ है, डिस्चार्ज हो रहा है, रिलीज हो रहे हैं, कुछ कंपाउंड्स रिलीज किए गए हैं जिसके कारण इलनेस हुई है उसको पॉलिसी कवर नहीं करेगी। बायोलॉजिकल अटैक्स अगर हुए हैं कंट्री पे, वहाँ पे एमिशंस हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं, कोई बायोलॉजिकल वेपन यूज़ किया गया है, टॉक्सिन्स रिलीज़ किए गए हैं जो कॉज कर रहा है कोई इलनेस या कुछ हेल्थ को इम्पेयर कर रहा है, उसको पॉलिसी नहीं कवर। वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन अगर होती है, कंट्री की इन्वेजन होती है, वहाँ पे कोई हॉस्टिलिटीज़ हो जाती हैं, सिविल वॉर हो जाता है, रिबेलियन हो जाता है कंट्री के अंदर, रेवोल्यूशन चल रहा है, इंसरेक्शन चल रही है, म्यूटिनी या मिलिट्री पावर ने ओवरटेक कर लिया है, सीजर या कैप्चर हो गई है कंट्री, ऐसे कुछ भी सिचुएशन अगर अराइज होती है तो वहाँ पे पॉलिसी का कवरेज ख़त्म हो जाएगा। किसी तरीके की भी वेनरल डिजीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को पॉलिसी कवर नहीं कर रही है एक्सेप्ट एचआईवी। किसी पर्सन ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, अपने आप को सेल्फ इंजरी की कोशिश, अपने आप को खुद हार्म करने की कोशिश की, तो ऐसे कंडीशन में अगर हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो उसको भी पॉलिसी कवर नहीं करेगी। कोई भी एक्सपेंस रिलेटेड है ओपीडी बेसिस के अंदर अगर कोई एक्सपेंस आता है पॉलिसी उसको भी कवर नहीं करेगी अनटिल अनलेस आपने बी फिट का राइडर लिया हुआ है। ट्रीटमेंट अगर
ट्रीटमेंट रहता है किसी तरीके का, जिसमें ट्रीटमेंट या हो गया, प्रोसीजर हो गया, या कोई प्रिवेंटिव केयर लिया, कोई डायग्नोस्टिक कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक आपने कैरी आउट किया, कोई रिस्टोर एक्टिविटी की, कॉस्मेटिक सर्विसेज आपने यूज़ की, ऐसे डिजीजेस को लेके जो कि नेचुरल टीथ के साथ है या रिलेटेड है, जंजीवा से रिलेटेड है, तो उसको भी पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है, अनटिल अनलेस वो एक एक्सीडेंट के कारण आपको कवर लेना पड़ रहा है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मैग्नेटिक या अदर थेरेपीज, ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की थेरेपी को पॉलिसी नहीं कवर करेगी। किसी तरीके की भी एलमेंट, इंजरी या कंडीशन और ट्रीटमेंट जो कि स्पेसिफिकली पॉलिसी के अंदर, स्पेशल कंडीशन के अंदर एक एक्सक्लूजन प्रोवाइड कर रही है, उसको पॉलिसी कवर नहीं करेगी। सो इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन ऑन द एक्सक्लूजन पार्ट ऑफ आईसीसी लोम्बार्ड हेल्थ एलिवेट प्लान खत्म हो गया है। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपने कुछ चीज़ें सीखी हो, समझी हो कि पॉलिसी के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन आपका रहता है, दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई अपनी पॉलिसी को समझना है कि या उसके अंदर क्या कुछ कवर्ड है, क्या कुछ कवर्ड नहीं है, उसके लिए भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट